नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जिस प्रकार मारवाड़ लाइव के द्वारा मारवाड़ के अलग अलग गांवों की कवरेज के साथ में मारवाड़ के मेलों को, धार्मिक त्योहारों को कवरेज किया जा रहा है। आज हम मौजूद है स्वरूपगंज के पास में स्थित सरगा माता जी के मंदिर के यहाँ पर, और यहाँ पर 11वां वार्षिक मेला आयोजित किया जा रहा है। मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, सीढ़ियों से लोग ऊपर जा रहे हैं। दोनों तरफ हाट बाजार लगे हुए, एक तरफ भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा है। साधुओं का आगमन हो रहा है, साधु महाराज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी की उपस्थिति यहाँ पर शानदार है। पूरे मेले की कवरेज आप सभी के सामने प्रस्तुत है। महाप्रसादी यहाँ पर आरंभ है। एक तरफ माताएं बहनें विराजमान है तो दूसरी तरफ सभी पुरुष सारथी विराजमान है। तो बढ़िया व्यवस्था की गई है, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से भी चर्चाएं करेंगे। का व्यवस्था बढ़िया टॉप आले रही है। का व्यवस्था की दूर है? अरे लापे बनावी है, सावल बनावी है, कड़ी बनावी। कतरक मन खबर का आई है, हवाल का मन घना आई है, खूब साल 30 फीट लागे हर साल। हां कटा दी मन आवे टकिया गया को अटे तो लगभग घना मन घना घूम रहे आप शुरू केंद्र एरिया आगती पास सब मन करा। कमेटी के कुछ सदस्य यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए मंदिर के इतिहास और मेले के इतिहास की चर्चा करते हैं। पहले तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर। सर जानना चाहूँगा, पहले तो शुभ नाम सर आपका? खोमदान चारण है। माँ भगवती का कालांतर में ये स्वर्ग से पधारी है, इसलिए इसको सरगा के नाम से कहते हैं। स्वर्ग से पधारे इसलिए सब चार शक्तियों का शक्तिपीठ है। हिंगलाज, बाइंड जी, आशापुरा और चामुंडा जी, आगे भैरू है जी। और ये गढ़ और मढ़ माँ स्वयं ये स्थापित मूर्ति नहीं है, ये अपने स्वयं लेके पधारी है स्वर्ग से, इसलिए सरगा वाली है। इसकी बहन है लोधरा, यहाँ से गुफा जाती है लोधरा माता 4 किलोमीटर पे, और एक गुफा जाती है एक मुकड़ी माता जी। और आज तक यहाँ रेलवे की ये लाइन पीछे जो दी है वो माँ भगवती ने नहीं बनने दी, आगे निकल जो भगवती की वजह से ये लाइन पीछे रहनी पड़ी। आज भी कितनी भी और नाग के रूप में दर्शन देती है। स्पीड में कैसे शेर गर्जना होता है और नाग है, और नाग स्वयं भैरव जी के और माँ चामुंडा नाग के रूप में आती है और चमत्कार रूपी मतलब आती है। मेरे को तो मैं क्या कहूँ, मेरे मुँह से अति चमत्कार मंदिर है। लगभग ये कौन सा मेला है, कितने वर्षों से? ये मतलब यूँ वैसे तो 13वां मेला होता, लेकिन कोरोना 2 वर्ष आने की वजह से 11वां मेला है। शुरुआत 2013 से की थी इसकी जी, और इसकी जो विकास की गति है वो भी 2013 से ही चालू की है जी। इसमें हम गवर्नमेंट सर्वेंट के रिटायरमेंट कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं और गांव के भक्त भी जुड़े हुए हैं जी। और इन्होंने 2013 से हमने शुरुआत की। 2013 के बाद में यहाँ पहले बबूल खड़े सारे, जो उन बबूलों को सबको नष्ट निकाल करके। अभी मैं सुन रहा था कि यहाँ पर बहुत से पेड़ लगाए। पेड़ लगाए, अभी 3500 पेड़ लगाए, बिल्कुल ये सुनसान पड़ा हुआ था। 2013 के बाद में बिल्कुल हरा भरा कर 20 बीघा माता जी के भाकर का मंदिर का हिस्सा है, और इसी माता
जी का 70 बीघा कुल मिला के, मतलब कुल मिला के 98 बीघा जमीन माता जी के परिसर में है। 98 बीघा 98 बीघा और 3500 वृक्ष है, उसमें हर जाति के वृक्ष है। ऐसा नहीं है कि नीम ही है, बड़ भी है अपने। और ये अभी डेवलप किया कमेटी। ये जो मेला है क्या किसी किसी गांव का है या किसी एक जाति विशेष का है? सभी मेले है, 36 तक बोले हुए हैं और 2200 का है। हर साल ये जो व्यवस्था है लेते हैं जो भामाशाह सभी अलग अलग गांव से रहते हैं, आसपास के गांव से कोई भी है भामाशाह। आप भी लेना चाहो तो 36 में, कोई ऐसा नहीं कि 36 में बोला है, 36 में आपका जगह बोला, मतलब 2036 तक हो गए, 36 तक तो लिख दिए, 36 तक तो कंप्लीट हो गए। सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कहेंगे। और ये 11 हो गया, 2 आज 38 से 37 आज भी हो जाएंगे। 2 और बुक होने वाले 2038 तक बुक होंगे। मतलब सभी बात करें तो 10 से 11-12 साल पहले की व्यवस्था एडवांस हो गई है। 11 साल की तो आज है, 2 साल की और हो जाएगी, आज घोषणा हो जाएगी शाम तक। हमारी इच्छा है क्या दो नवरात्रि आती है, उसमें 2 एक साल में 2 करे जाए, साल में 2 कवर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे सभी के सभी, क्योंकि भामाशाह निरंतर बढ़ रहे हैं। कल मेरा क्या होगा भगवान का, मेरा मन में रह जाएगा। लोगों से चर्चाएं करते हुए मंदिर जैसा कि ऊपर है, सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम ऊपर आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए धीरे धीरे सभी ऊपर बढ़ रहे हैं। जैसा कि पेड़ों के ऊपर नज़र पड़ी तो इतने सारे पेड़ जैसा कि यहाँ लगाए हुए हैं, सभी आप दृश्य ये देख रहे हैं। धीरे धीरे करके सभी ऊपर पहुँच रहे हैं। ऊपर मंदिर का व्यू भी आपको बताएंगे, किस प्रकार से अंदर की व्यवस्थाएं है, सारी कुछ ऊपर दर्शन किए। श्रद्धालु यहाँ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम सर? मेरा नाम पुखराज रावल है, भीमाना का रहने वाला हूँ जी। तारा सुन सुतार भीमाना से हूँ। क्या कब से आ रहे हैं आप यहाँ मंदिर? हम तो जन्मजात से आते हैं जी, जन्म से आ रहे हैं। ये जो यहाँ की सीढ़ियाँ है ना 125 है, और ये सीढ़ियों का इतिहास ये है कि किसी ने यहाँ से वेलकम वाले जो पिंडवाड़ा वाले हैं उन्होंने यहाँ से वेलकम फैक्ट्री, हाँ वेलकम वालों ने यहाँ से पत्थर उठा के ले गया था। पत्थर उठा के ट्रक में डाल के ले गए। पहले उनकी फैक्ट्री यहाँ पे भीमाना स्टेशन पे थी जी, फिर वहाँ उसने यहाँ से शिफ्ट करी पिंडवाड़ा, तो यहाँ से ट्रक में डाल करके वो ले गया। पत्थर जैसे ड्राइवर चलाने लगा तो उसको उबड़ खाड़ी दिखने लगा। वो ट्रक चलती हुई समतल जमीन में उलट पुलट हो गया, पलटी हो गया। ये इतिहास गवाह है, माता जी वेलकम वाले को पूछ सकते हो। फिर उन्होंने ये प्रण लिया कि भाई मैं जितना पत्थर ले गया तो वो तो मैं कर नहीं सकता, तो ये 125 पीढ़ियाँ ये उन्होंने बनाई थी। वेलकम फैक्ट्री वालों ने ये जो सीढ़ियाँ है 125 है, हमने भी गिनी नहीं है पर बाकी है 125 है, वो उसकी ये बनी हुई है। मेले की क्या कुछ विशेषता है सर? इसके ये समझ लो कि इस माता कई सालों से ये इस माता का ये प्रकोप को क्या एक सत्यपन हो, क्या सत्यापन हो, क्या आस्था, ये चमत्कार है, इसमें कोई दोहराए नहीं। जी सर, हम ये पूरा गांव भीमाना गांव जो आज तक जन्मों से आ रहे हैं, मगर 1-1 रुपया करके सब इकट्ठा करते थे। और ये मेले का आज का दिन हम ये मेले को मतलब भव्य मेले में हम पूरा साथ दे रहे हैं। छोटे थे तब से आ रहे हैं? जब से मेरे जन्म से पहले माता जी का ये पहला प्रमाणित मिला तो सोमाय शब्द आषाढ़ सुदी 14 को होता था, उसको सोमाय शब्द कहते हैं मारवाड़ी भाषा में, वो होता है। विधायक महोदय समाराम जी गरासिया भी पहुंच चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, मेले में आप पधारे हैं, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत जंगल में मंगल हैं। यहाँ के तरस्टियों का मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से सरगा माता जी का जो डेवलपमेंट हुआ है, इतने सारे सेवानिवृत्त हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी गण रहे हैं, मैं उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। अपने हिंदुत्व की भावना और सांस्कृतिक अपने जो पुराने जो रीति रिवाज के हिसाब से इन्होंने मेले की स्थापना की, उस दिन से वर्षगांठ मनाते हैं। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। हर साल से सर पधार रहे आप? मैं हर साल आता हूँ जी।
जैसा कि आज का सफ़र था 11वें वार्षिक सरगा माता जी का जो मेला है, उडवारिया टोल प्लाजा के पास में ये मंदिर है। आस्था का ये केंद्र जहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर केंद्रित, भजन संध्या यहाँ पर साथ में प्रारंभ है, महाप्रसादी है, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ मंदिर आते हैं। मंदिर का इतिहास 3-4 कहानियाँ हमें सुनने को मिली। यही आस्था का प्रतीक है और देवनगरी सिरोही की यही विशेषता है कि अलग अलग जगह अलग अलग मंदिर है और उन मंदिरों का अलग इतिहास है और लोग वहाँ पहुँचकर आस्था का अपना जो परिचय है वो वहाँ पर देते हैं। ये सफ़र है मारवाड़ लाइव का। अलग अलग जगहों पर गाँवों की कवरेज के साथ में अलग अलग लोगों का इंटरव्यू साक्षात्कार भी करेंगे। मेलों का, धार्मिक आयोजन का, मारवाड़ की सारी विशेषताओं को आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे। जो देशावर में बैठे हैं उनके लिए एक विशेष पहल जरूर शुरू की है कि जो मारवाड़ छोड़कर काम धंधे से बाहर गए ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली या देश से बाहर से अगर जुड़े हुए हैं, वो कमेंट जरूर करें कि मारवाड़ की इन सभी मेलों की जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगू। और मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें। इस मारवाड़ लाइव के सफ़र में जुड़े रहे। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।